सीधा है? चलो ध्यान से, चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का साइंस का चैप्टर पढ़े, चैप्टर 7 है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो कल हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द नेचुरल मीन पढ़े थे, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो नेचुरली होते हैं उसे हम लोग नेचुरल प्रोपोगेशन बाय नेचुरल मीन बोलते हैं। अब हम लोग आज का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द ह्यूमन मीन, बाय द ह्यूमन बीट। इसको हम लोग आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल बोल देते हैं। बात सुना रहा है? आर्टिफिशियल बात सुना। आर्टिफिशियल मतलब इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो ध्यान समझो क्या बताते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द ह्यूमन बीट क्या होता है, तो क्या बताओगे? सम प्लांट्स आर ग्रोन बाय द आर्टिफिशियल मेथड। बहुत से प्लांट होते हैं जो आर्टिफिशियल मेथड द्वारा क्या करते हैं? प्रोपोगेट करते हैं। दैट इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द ह्यूमन बीट। Vegetative propagation by the human method. क्या बताओ? Some plants are grown by the artificial method of the vegetative propagation. This method is known as the vegetative propagation by the human method. इसमें कई एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग कटिंग पढ़ेंगे, ग्राफ्टिंग भी पढ़ेंगे, लेयरिंग भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे। बात समझ रहा है? लेकिन इसमें हम लोग को जो अभी जो पढ़ना है इसमें 2-3 टॉपिक है। एक हम लोग पढ़ेंगे कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। बात में अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। ये समझना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द ह्यूमन बीट क्या होता है, यानी उनके वेजिटेटिव पार्ट से प्रोपोगेशन होगा लेकिन इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। बात समझ रहा है? तो इसे हम लोग आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन भी कहते हैं। तो ध्यान से देखो, पहला हम लोग पढ़ेंगे कटिंग। कटिंग क्या होता है देखो ध्यान से। तुम लोग देखे होगे कि तुम्हारे आसपास तुम्हारे मम्मी पापा या बहुत से लोग क्या करते हैं, घर कहीं पर अगर कहीं गुलाब का पौधा दिख जाएंगे तो अगर उनको अपने घर में गुलाब का पौधा लगाना होता है तो क्या करेंगे? गुलाब का छोटा सा वह हिस्सा काट के लाएंगे जिस हिस्सा में बर्ड्स निकले होते हैं, जहां से प्लांट निकलेगा उस हिस्से को काट के ला देंगे और काट के ला के अपने गमले में लगा देंगे और वहां पर प्रॉपर उसको कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे जिसमें वो ग्रोथ कर सके। उसको पानी सही देंगे, खाद देंगे, धूप की रोशनी अच्छी देंगे तो क्या होगा? वहां से नए क्या होंगे? ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यह किस पार्ट से बड़ा हुआ है? तो उसके स्टेम से। लेकिन इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट था। काट के ह्यूमन ने लाया और गमले में लगाया तब जाके हुआ ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कटिंग। क्या बोलेंगे? कटिंग। तो इसमें कौन कौन से शुगर केन होता है? शुगर केन तुम लोग गन्ना वन्ना खाए होगे तो गन्ने को देखते कि उसमें छोटे छोटे दूरी पर क्या होते हैं? गांठ होते हैं। क्या होते हैं? गांठ होते हैं। उसी को काट के लगा दे तो वहीं से क्या होते हैं? नए प्लांट्स ग्रोथ करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो इन सभी मेथड में जो हम लोग देख रहे हैं इसमें प्लांट के उस पार्ट को काटा जाता है जहां से नए प्लांट बड़े होते हैं, यानी बर्ड से निकले होते हैं। बर्ड से याद रखना, बर्ड से उसी को काट के निकालेंगे। होता क्या है? मान लेते हैं ये रोज का यहाँ पे पौधा है, किसका? गुलाब का। तो गुलाब का पौधा यहाँ से, तो इसका एक स्टेम ऐसे निकल रहा है, एक स्टेम ऐसे निकल रहा है, यहाँ से बर्ड्स निकलना स्टार्ट होगा जो अब क्या होगा? ग्रोथ करेगा। तो क्या करते ये लोग? इतना हिस्सा काट के ला दिए और ला के गमले में लगा दिए। गमले में लगा देंगे तो वही प्लांट क्या होगा? बड़ा होने लगेगा और बड़ा क्या बन जाएगा? एक नया पौधा बन सकता है। बात समझ आ रही है? चलो अब नेक्स्ट देखो इधर। अब लोग समझते आगे। तो शुगर केन, रोज, हिबिस्कस, ये सभी एग्जांपल है जिसके द्वारा क्या होता है? कटिंग द्वारा इनमें प्रोपोगेशन हो जाता है। एग्जांपल हमेशा याद रखना, एग्जांपल ज्यादा क्वेश्चन हमसे क्यों पूछेगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग। देखो ग्राफ्टिंग क्या होता है? ये एक अमेजिंग तरीका, मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक तरीका है। इसमें कोई एक पौधा है उसमें हम लोग दूसरा पौधा लगा के बड़ा कर सकते हैं। दूसरा पौधा ये नेचुरली भी हो जाता है। कभी कभी तुम देखोगे तुम्हारे आसपास दीवारों पर पीपल के पेड़ निकल जाते होंगे। नहीं, कभी कभी तुम कहीं जाओगे तो किसी एक पेड़ पर दूसरा पेड़ निकल जाता है। ऐसा होता है, कहीं से एक पर दूसरा पेड़ निकल जाता है। तो ये नेचुरली हमें बहुत देखने को मिलते हैं। वो चिड़ियाँ आती हैं या गिलहरी किसी सीड्स को खाते हैं, खा के वहीं पर छोड़ देते हैं। उसको अगर प्रॉपर कंडीशन, परफेक्ट कंडीशन मिलता है ग्रोथ करने लिए तो वो उसी पर ग्रोथ कर जाते हैं। इसे लोग ग्राफ्टिंग समझते हैं। क्या होता है? देखो क्या होता है, एक मान लेते हैं हमारे पास प्लांट है जो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं? इस प्लांट में यहाँ पर हल्का सा कट कर दिए। क्या कर दिए? इस तरह से कट कर दिए। कट करके इसके लेयर को इस तरह से हल्का सा निकाल दिए। क्या कर दिए? निकाल दिए। दूसरा प्लांट हम लोग लेकर आए, दूसरा प्लांट लेकर आए इस तरह से कोई एक प्रॉपर ये फ्लावर प्लांट है, इस तरह से लेकर आए। ठीक है, और इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से तिरछा में काट दिए। कैसे काट दिए हैं? तिरछा में काट दिए। इसको उठा के इसी में लगा देंगे। क्या कर देंगे? इसी में इस तरह से लगा देंगे। ये ऐसे फ्लावरिंग प्लांट है।
ये प्लांट पहले से ये प्रॉपर जो ग्रोथ करे कोई और प्लांट था, इसमें हमने काट के दूसरा प्लांट लगा दिया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कोई अपना खाद मिट्टी ऐसे लगा के इसको पूरा तरीके से क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे, क्या कर देंगे, बांध देंगे। ठीक है, तो यह प्रोसेस तुम्हारा क्या कहलाता है, ग्राफ्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्राफ्टिंग। अब कुछ दिनों बाद ये प्लांट मान लेते मैंगो का था, यहाँ पर रोज लगा दिए, तो यह भी प्लांट ग्रो करेगा और यह भी प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, दिस मेथड इज नोन एज द ग्राफ्टिंग। इस मेथड क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राफ्टिंग कहते हैं। बहुत ही आश्चर्यजनक तरीका होता है कि एक पौधे में दूसरा कोई पौधा अलग बिरादरी का बड़ा हो रहा है, तो बहुत ही आश्चर्यजनक। तो इसमें कौन कौन सा फल लगा, तो रोज हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया। ठीक है, हिंदी में इसको कलमी लगाना बोलते हैं, यानी कलम की तरह बना के लगा दो, बात में रहा है। यह कैसा मेथड कहलाता है, ग्राफ्टिंग। क्या कहलाता है, ग्राफ्टिंग। अब सबसे जबरदस्त तरीका हमारा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, देखो तुम लोग ह्यूमन में सुने होगे टेस्ट ट्यूब बेबी। अरे तुम लोग फिल्म भी देखे होगे क्रिस 3, नहीं क्रिस 3 में शुरू में एकदम पहला वाला इससे मतलब स्टार्टिंग का सीन है, जिसमें जो एक उसमें जो विलन का रोल किया है, इसका नाम काल रहता है, वो अपने मानवर को मतलब करता है और उनको टेस्ट वो बड़े बड़े ट्यूब में रखता है, बड़े बड़े ट्यूब में रखता है ना। इसी तरह टेस्ट ट्यूब बेबी का भी जन्म होता है। वो ट्यूब में उनको क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, बाद में उसमें से फर्टिलाइज को निकालते, जो एक अगर सेल जो होते हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, जाइगोट बन जाता है, तो उसको निकाल के वो आगे करते वो हमारा काम नहीं है। लेकिन ऐसा मतलब इसी तरह टेस्ट ट्यूब होता है। इस तरह क्या होता है, टेस्ट ट्यूब। इसी तरह क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक क्या होता है हमारे पास, टेस्ट ट्यूब हो गया। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई एक प्लांट यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, प्लांट का प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा जो अब बड़ा होने वाला है, यहीं पर बर्ड्स निकलता है ना, इस बर्ड्स को कट कर दिए। क्या कर दिए, कट कर दिए। इसको कट करके एक हम लोग क्या ले लिए, ट्यूब, टेस्ट ट्यूब ले लिए। क्या ले लिए, टेस्ट ट्यूब। इसमें वाटर पहले से फिल है, क्या फिल है, वाटर। इसी में क्या कर दिए, इसको लाके ऐसे टेस्ट ट्यूब रख दिए। इस जो कटिंग पार्ट है प्लांट का, जिसे मतलब टिश्यू बोल रहे हैं, इस सेल को लाके इसी में रख दिए। अब इसको प्रॉपर कंडीशन क्या चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए, एयर, वाटर और सनलाइट। इसको हम आर्टिफिशियल तरीके से एयर, वाटर, सनलाइट प्रॉपर अमाउंट में देने लगे। धीरे धीरे क्या होगा, ग्रोथ करने लगेगा और क्या बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा। कहाँ पर ये प्लांट हुआ है, तो कहोगे टेस्ट ट्यूब में। किसमें, टेस्ट ट्यूब में। तो इसे हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर। क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। यानी टिश्यू को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस ग्रोइंग टिश्यू को टेस्ट ट्यूब के अंदर परफेक्ट कंडीशन में प्रॉपर अमाउंट में एयर, वाटर और सनलाइट आर्टिफिशियल तरीके से प्रोवाइड करा के इसको प्लांट के रूप में ग्रोथ कराया, जर्मिनेट कराया है। दिस इज नोन एज द टिश्यू कल्चर। ये याद रखना, ये सब एग्जांपल में हम लोग को आते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी प्लांट हम लोग टिश्यू कल्चर तरीके से ग्रोथ करा सकते। किसी को दिक्कत, ये हम लोग का क्या रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द ह्यूमन बीइंग या आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। इसमें लोग क्या पढ़े, कटिंग पढ़े। कटिंग में क्या करते हैं, कोई ग्रोविंग प्लांट उसको स्टेम उसका काट के लाके हम लोग गमले में लगा के ग्रोथ करने लगता है। एग्जांपल में शुगर केन, रोज एंड हिबिस्कस। दूसरा हम लोग ग्राफ्टिंग पढ़े। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, कोई एक प्रॉपर ग्रोइंग प्लांट है, उसके किसी एक स्टेम को जरा सा हिस्सा काट के दूसरा कोई प्लांट लगा देने पर, रोज का एक पौधा लगा दोगे तो वहां से क्या हुआ, गमले की जगह वहां पर लगा दिए तो वहां पर वो बड़ा होने लगता है। दिस इज नोन एज द ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं इसे, ग्राफ्टिंग। अगला टिश्यू कल्चर समझे, कोई प्रॉपर ग्रोइंग प्लांट है, उसका बर्ड काट के इसको एक टेस्ट ट्यूब में रख के इसको परफेक्ट कंडीशन प्रोवाइड करा दे तो क्या होगा, ग्रोथ करने लगता है। दिस इज नोन एज द टिश्यू कल्चर। किसी को दिक्कत, बात सुन रहा है। एक हम लोग पढ़ेंगे लेयरिंग। एक क्या पढ़ेंगे, लेयरिंग। देखो यहाँ पर लेयरिंग हम लिख दे रहे हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा कैमरे में। लेयरिंग, लेयरिंग क्या होता है, देखो तुम लोग इससे घास वास में ज्यादा देखोगे। एक कोई पौधा होता है, एक इस तरह से पौधा, मान लेते हैं ये सॉइल है। क्या है, सॉइल है। सॉइल का कुछ पार्ट ऐसे ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे ऐसे, थोड़ा सा लेयरिंग समझने में आसानी होगा। लेयरिंग क्या होता है, यहाँ पर कोई हमारा एक प्लांट ऐसे करके ग्रोथ हो रहा है, ये उसका रूट्स है। क्या है, रूट्स। इस तरह से रूट है। यहाँ पर ये प्लांट ऐसे करके ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। अब इसका एक हिस्सा इधर ग्रोथ हुआ ऐसे करके, ये यहाँ पर ये होगा, जमीन के अंदर चला और यहाँ पर फिर जमीन के बाहर ऐसे ग्रोथ होने लगेगा। क्या करने लगेगा, ठीक है, इसका हिस्सा यही है। अब यहाँ से एक हिस्सा और ग्रोथ हुआ और यहाँ पर जमीन के अंदर चला गया और फिर यहाँ पर फिर से ग्रोथ होने लगा। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, लेयरिंग। क्या कहलाएगा, लेयरिंग। यानी कोई एक ही प्लांट है, वो जमीन के और ज्यादा दूर हिस्सा में फैल फैल के बढ़ेगा। दिस प्रोसेस नोन एज द लेयरिंग। क्या कहलाता है इसे, लेयरिंग कहते हैं।
ये हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई जो प्लांट ग्रोथ कर रहा है उसको जमीन के अंदर धंसा दे तो वहां से एक नया प्लांट के रूप में वो ग्रोथ करने लगेगा। दिस इज नोन एज द लेयरिंग। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, कटिंग पढ़ लिया, ग्राफ्टिंग पढ़ लिया, टिश्यू कल्चर पढ़े और लेयरिंग पढ़ लिया। किसी को दिक्कत इसमें समझने में, बात सुनना रहा है? चलो ये तुम लोग के बुक में भी दिया हुआ है। इसके जस्ट बाद हम लोग को जो चैप्टर पढ़ा है वो हम लोग को टॉपिक पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लोग को ह्यूमन मीन भी समझ ले और नेचुरल मीन भी समझ लिए। ये इतना लिख लो इसको।